हम लिख के दे सकते हैं कि TRE 4 में उसका रिजल्ट होगा, कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरा रिजल्ट देगा। हम इतना 100% यहाँ से मैं रिजल्ट लेके ही जाऊंगी। 9, 10 दोनों पास हुए यहीं से, स्टेट पढ़ के पास। से कुछ नहीं होता, यहाँ करके दिखाया जाता है। यहाँ पे यहीं से पास किए हैं और अभी BPSC का अभी फर्स्ट बार। सही मार्गदर्शन, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सेट छोटे मतलब एज होने के बावजूद भी हमारी सम्मान। शिक्षक बहाली को लेकर छात्र छात्राओं की तैयारियां जोरों पर है और शिक्षक पद हर किसी का पसंदीदा बनता जा रहा है। अभी हम सुपौल के देरवली शहर स्थित टीचिंग सेंटर स्टूडेंट चॉइस में है और हर किसी का चॉइस स्टूडेंट चॉइस। तो यहाँ हम बात करेंगे आखिर क्या वजह है और क्या खास है जो यहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने आते हैं। तो अभी हमारे साथ सेंटर के जो है शिक्षक भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह तैयारियां करवाते हैं और किस तरह शिक्षा दी जाती है। सबसे पहले सभी बच्चों को और आपके सभी दर्शकों को स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर की तरफ से बहुत बहुत जो है गुड मॉर्निंग। हम ये कहना चाहेंगे कि ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पर जो है वही लोग ज्यादातर रह पाते हैं जो बाहर नहीं जा पाते। लेकिन विगत वर्षों में देखिए तो हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हुआ है कि कहीं भी बड़े शहरों से ज्यादा रिजल्ट हम लोग देते हैं। आप कहीं भी निर्मली में कोई भी टीचर बना होगा, मैक्सिमम व्यक्ति से पूछिए तो वो यही बताएगा कि हम स्टूडेंट चॉइस टीचिंग सेंटर से पढ़े हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ दूर दूर से, यहाँ तक कि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि पटना दरभंगा छोड़ के यहाँ आते हैं और यहाँ पे क्लास करते हैं। तो अब तक जो है कितने बच्चे जो है यहाँ शिक्षक बन गए? हमारे यहाँ केवल शिक्षक का एक आंकड़ा लीजिएगा तो सैकड़ों है, 100 से कई बहुत ज्यादा है केवल शिक्षक। उसके बाद SSC GD में, बिहार पुलिस में, बिहार दरोगा में, रेलवे में, बहुत जगह हमारे यहाँ से रिजल्ट हुआ है। आप देखिए तो हमारे यहाँ ये बैनर लगा हुआ है, इन्हीं में कई ऐसे छात्र हैं जो शिक्षक भी है और रेलवे में भी थे, रेलवे में है भी अभी। तो यहाँ से हर एक प्रकार, सभी प्रकार के कंपटीशन का तैयारी करवाया जाता है और यहाँ पे सभी प्रकार का रिजल्ट होता है। शुरुआत कब से किए और क्या प्रेरणा लिए, क्या मन में आया ख्याल जो है आप खुद नौकरी भी कर सकते थे, तो ऐसी क्या प्रेरणा आई? देखिए हम लोग 2019 से चालू किए हैं, फरवरी से ये संस्था। और मेरा ये मानना था, हम दोनों आदमी, हम और रामकृष्ण सर जी पटना में थे, तो बहुत हम लोग के पास डिमांड आ रहा था। यहाँ के व्यक्ति DLED BEd तो कर लिए थे, लेकिन उन लोग को CTET सब के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं था। ये BPSC तो 2023 ईस्वी में आया, लेकिन उससे पहले BPSC नहीं था। CTET के आधार पर, मेधांक के आधार पर बहाली होता था। तो हम लोग के पास आया डिमांड, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना वहां जाके अपने ज्ञान का जो है सो यूज किया जाए, दूसरों को पढ़ाया जाए। तो फिर हम लोग आए और यहाँ पे निर्मली में हम लोग अपना संस्था खोले, कृष्णापुरी में हम लोग पहला संस्था खोले और वहाँ पे पहला बैच में ही हम लोग का सफलता बहुत अधिक रहा। और संयोग से ऐसा हुआ, कुछ दिन में छठा चरण का बहाली आया और मेरे पास जितने लगभग विद्यार्थी थे सब के सब शिक्षक बन गए। तो पहले जब स्टार्ट किए तो कितने बच्चे थे? अब तो हजारों के तादाद में देखने को मिलता है। सच पूछिए तो हम लोग तो शुरू किए थे एक विद्यार्थी से। कली मुंगरा का एक लड़का आया था, हम लोग एक ही विद्यार्थी से कोचिंग शुरू किए थे और अभी आप देख सकते हैं कि वो एक विद्यार्थी अभी किस स्थान पे है? अभी वो जो है सो पैरा मेडिकल का ये कर लिए हैं, सरकारी कॉलेज से वो पास है और अभी वो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उसमें पैरा मेडिकल के क्षेत्र में भी अपना करियर, जब भी सरकारी फॉर्म आएंगे तो वो भरेंगे। जो बच्चा दरभंगा पटना जा रहा है उसका 3-3, 4-4 बार से रिजल्ट नहीं हो रहा है और मेरे पास से एक बार में रिजल्ट ले लिया है, तो बहुत आगे है और हमको जो है नाज है अपने बच्चों पे। यहाँ विशेष क्या है, किस पुस्तक से जो है पढ़ाई किया जा रहा है? देखिए यहाँ पे तो हम लोग बेसिक NCERT लेते हैं। दूसरा बात, हम लोग कई रेफरेंस बुक लेते हैं, बहुत सारे बुक हैं जो मतलब हम लोग पढ़ाते हैं, अलग अलग बुक से, अलग अलग नोट से हम लोग खुद पढ़ते हैं।
विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, मतलब यूट्यूब से भी जो अच्छे टीचर हैं उन लोग से भी ज्ञान लेते हैं। ऐसा नहीं कि हम टीचर हैं तो अब हम सबसे ऊपर हो गए, हमको तो लगातार सीखना है और हम लोग सीखते रहते हैं, और जो भी अच्छा से अच्छा हो पाता है हम लोग को, हम वो देने का कोशिश करते हैं। बच्चे को बेसिक से पढ़ाने का कोशिश करते हैं, कोशिश रहता है। बार बार पूछते हैं कि समझ में नहीं आया तो दोबारा पूछो, तिबारा पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो। हम लोग पूरा कोशिश रखते हैं कि हर एक बच्चा को हर एक चीज समझ में आ जाए, तभी आगे बढ़े। अच्छा, बात करें निजी संस्थान की तो यहाँ बहुत सारे संस्थान हैं और कुछ शुल्क की भी बात होती है। बच्चे जिस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाते, तो आपके यहाँ उन बच्चों के लिए क्या व्यवस्था है जो मिडिल फैमिली से हैं, शुल्क नहीं दे पाते? देखिए, अभी तक आपको हम बता दें, मेरे यहाँ 2 बैनर है, एक सामने है और एक यहाँ लगा हुआ है। बता दें कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ट्यूशन फी नहीं दिए हैं, फिर भी वो जो है सफलता पा लिए हैं। अभी टीचर है, सरकारी स्कूल में टीचर है, तो अपना कोशिश रखते हैं कि हर एक बच्चा को सफलता मिले। हम लोग का सिर्फ यही कोशिश रहता है कि वो लोग अपने जिंदगी के मुकाम पे पहुंचे। तो अभी हमारे साथ रामकेश सर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, कोचिंग क्या है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। कोचिंग के माध्यम से बच्चों के कमजोरी और उसके अंदर जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त किया जाता है कि बच्चे में क्या कमी है, क्या जानते हैं। उस चीजों को कोचिंग के माध्यम से बच्चों को यहाँ देखा जाता है और उसको दूर किया जाता है। बच्चे में आत्मविश्वास लाना कि बच्चे इस चीजों को कैसे कर सकते हैं। कोचिंग में शिक्षक यही करते हैं कि बच्चे को सही मार्गदर्शन, किस प्रकार से बच्चे को पढ़ना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कैसे सेट बनाना चाहिए, उस चीजों को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को दिखाया जाता है। देखिए, ये कहा जाता है कि एक आपका मार्गदर्शक कैसा है। अगर आपका मार्गदर्शक अच्छे हैं तो वह आपको अच्छे जगह ले जा सकते हैं। यही है कोचिंग के मामले। तो बच्चों के भविष्य के लिए क्या उनकी मूल बातें बताएंगे, क्या टिप्स रहेगा आपका? देखिए, बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि सबसे पहले हर जगह कहा जाता है कि आप बेसिक चीज को पढ़िए, जैसे एनसीईआरटी हुआ, जैसे बिहार बीपीएससी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों से क्वेश्चन उठाता है, तो हम लोगों को दोनों चीजों को देखना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी। इसके अलावा आपको जो भी टाइम मिलता है तो सेट प्रैक्टिस पे अधिक से अधिक फोकस कीजिए। आप सेट बनाइए, वही आपको सफलता का राज खोल सकता है कि सेट के माध्यम से ये पता चलता है कि हम कहाँ है, मेरे अंदर कमी कहाँ है, त्रुटि कहाँ है, उस चीजों को हम लोग दूर करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि संस्थान ढूंढने में जो है कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और उनको अच्छी मार्गदर्शन और शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो भटकते रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश रहेगा? उनके लिए यही कहेंगे, जो बच्चे दूर में है, घर पे अपना आर्थिक स्थिति कमजोर है, वो नहीं बाहर में तैयारी कर पाते हैं, तो बेसिक तौर पे एनसीईआरटी बुक को उठाइए। किसी संस्थान का आपको जो उसको लगता है कि अच्छा बुक है, उसके हिसाब से सोचना है, वो ले। और सेट प्रैक्टिस, किसी भी संस्थान के केवल एक सेट, उसी सेट को बार बार रिविजन करना है, उसी से आपका तैयारी हो जाएगा अच्छा से। ये चीज आप क्या कहेंगे? आप भी सबसे पहले यहाँ पर आपका और यहाँ पर हमारे सारे स्टूडेंट का और जो देख रहे हैं हमारा इंटरव्यू, उन सभी को मैं स्वागत करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हमारे कोचिंग के बारे में तो आप सर लोग से जान ही लिए, और जैसे अभी हमारा एज बहुत कम है, लेकिन कहा जाता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे छोटा से मिले चाहे बड़ा से मिले, लेना चाहिए। ठीक, तो हम भी जो है सो जॉब करके, देख करके, सारी चीज को छोड़ करके यहाँ पे आए हैं। तो ऐसा कुछ हमारा है नहीं कि हमारा लोग ऐसा है कि हम कहीं भी जाते हैं। अभी जैसे TRE 3 में हमारे पास में अच्छा खासा रिजल्ट हुआ। हाल फिलहाल में आप लोग जानते हो जैसे मिथिला हाट हम गए शाम के टाइम में, तो हमसे बहुत बड़े एज के जो मैडम लोग थे वो लोग मिले, वहाँ पे हमारा जो है सम्मान किया। तो मतलब एक अलग से उत्साह जगती है कि इतने छोटे मतलब एज होने के बावजूद भी हमारी सम्मान मिलती है। और हमारे कोचिंग में यही है कि जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी का हमारा ये कहना है कि आपके दिल और दिमाग में ज्योग्राफी उतार देंगे, जैसे भी हो, वो काम हमारा है। और ज्योग्राफी को हम बोझ नहीं बनने देते हैं, और हंसी मजाक के साथ में हमारी मोटिवेशन के चलते, मतलब मोटिवेशन देते हुए आगे बढ़ते हैं। और यही हमारा है। और सबसे विशेष हमारे पास में ये है कि हम लोग हर सब्जेक्ट का हर टीचर रखे हैं। जैसे एक आदमी, आपको मान के चलिए कोई चीज एक आदमी का विशेषता होता है, अगर कोई लकड़ी का काम करता है तो लकड़ी के वाले विशेषता होता है, कोई अगर
हीरा का तराशने का काम करता है, हीरा को तराशता है वो, और वह उसको कह दीजिएगा हीरा वाले को कि लकड़ी को तराशो तो उसको दिक्कत आएगी। और वही प्रकार है हमारे पास में कि सभी टीचर जो है सभी सब्जेक्टों के लिए अलग अलग टीचर रखा गया है और सभी स्पेशलिस्ट टीचर रखा गया है। हम क्या कहेंगे, बाकी सारे बच्चे हैं, आप लोग इससे पूछ लीजिए। और ये भी हमारी विशेषता है कि हमारे पास में अभी मेरे पास फोन में हमको 10 बजे रात को 11 बजे रात को मेरे पास में बच्चे जो है सो मैं क्या कहते हैं क्वेश्चन भेजते हैं, हम उसको तुरंत सोल्यूशन करके आधे घंटे में, अगर हम बिजी हैं तो उसको हम कहते हैं बिजी हैं, थोड़े देर में भेजते हैं, उसको हम तुरंत सोल्यूशन देते हैं। हमारे पास में यही सुविधा है और बाकी आप बच्चों से जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ काफी संख्या में छात्र छात्राएं भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे आखिर किस प्रकार की शिक्षा यहाँ दी जाती है और क्या वजह है जो बच्चे यहाँ आते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। बहुत मुझे पूरा उम्मीद है मैं कि 100% यहाँ से मैं रिजल्ट लेके ही जाऊंगी। कहाँ से आते हैं आप? फुलपरास से आते हैं। फुलपरास से यहाँ फिर डेली ऑप्शन जी, क्योंकि बहुत यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, इसी वजह से मैं वहाँ से यहाँ आती हूँ। कह सकते हैं कि 17 किलोमीटर की रेंज में क्या वजह है यहाँ? क्योंकि सर लोग खुद को अनुभवी सर है, पहले से इन लोग को खुद को पता है क्या कॉन्टेक्ट देना है क्या नहीं देना है, और पढ़ाने का लहज़े भी बहुत अच्छी है और यहाँ रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ही होता है। बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं? मैं तो यही 5-6 मंथ से ही तैयारी कर रही हूँ, बट पहले भी कहीं कर रहे थे? हाँ, इससे पहले कर रहे थे लेकिन मैं वहाँ संतुष्ट नहीं हुई, इसलिए मैं यहाँ आई। वहाँ पहले वाले संस्थान और इसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। पढ़ाने का तरीका और स्थानीय भाषा पढ़ाने का, बोलने का, पढ़ाने का वो तरीका, NCERT STRT लेवल और हर हफ्ता टेस्ट लेना बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या कहेंगे इस संस्थान को लेकर, किस तरह पढ़ाया जाता है? यहाँ पे बहुत अच्छा से तैयारी होता है, जैसे कि हम सीटेट भी यहीं से पास किए हैं और अभी BPSC का अभी फर्स्ट बार मेरा तैयारी हो ही रहा है। इससे पहले हम नहीं पढ़े थे यहाँ पे और तैयारी अच्छा से करवाते हैं सर लोग, बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, यही है। मतलब यहाँ बारीकी से समझाया जाता है? हाँ, बहुत अच्छा से पूरा बेसिक तरीका से समझाया जाता है, हम जितना भी कहेंगे कम ही होगा यहाँ के लिए, इतना अच्छा पढ़ाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रश्मि प्रिया। कहाँ से आया? हम निर्मली के प्रॉपर हैं, यहाँ अभी रह रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं? हम तो सर CTET यहीं से पास किए, TRE 1 में BEd वाला को लिया नहीं, हम BEd हैं और हम +2 और 9, 10 दोनों पास हुए, यहीं से स्टेट पढ़ के पास हुए हैं। मेरे रामकृष्ण सर आर्ट विषय के हैं और हिस्ट्री मेरा ऑनर्स है, मेरे सर हैं। और लालू सर भी जो है तो हमें मैथ और रीजनिंग जो है और साइंस बहुत अच्छा से समझाए पहले TRE 1 में। उसके बाद छोटू सर हैं जो आदित्य सर हैं, वो भी ज्योग्राफी और बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और हम लोग ऐसा पढ़ाते हैं जो हम लोग को समझ में पूरे आ जाता है। और हम अभी TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं, +2 का और 9, 10 का। तो तैयारियां जिस तरह कर रहे हैं NCERT। जी सर, इस बार जरूर होगा। जी सर, हम तो 2-3 मंथ से आए हैं, लेकिन जितना पढ़ते हैं ना उतना समझते हैं, उससे पता चलता है कि बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं। मतलब वो कैसा रहे पढ़ाने का तरीका? जी सर, जो पढ़ाते हैं तो सारा समझ में आ जाते हैं सर। क्या कहेंगे दुबे जी, क्या मन लग रहा है? लुकी प्रखंड मनसापुर से आए हैं, यहाँ पे बहुत शुरुआती से इंट्रांस से पढ़ रहे हैं, यहीं पे इंट्रांस में एडमिशन करवाए, यहीं से पढ़ के उसके DLED में, उसके बाद DLED किए, सीटेट पास किए, उसके बाद हाँ यहीं से सीटेट पास किए। फर्स्ट बार नहीं हुआ, सेकेंड बार में 93 नंबर आया है। उसके बाद BPSC अभी तक दिए नहीं है लेकिन टीम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा से। NCERT का पढ़ा है, अभी शुरू हुआ है, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा है हमारे तीनों सर जी मिलके। अच्छा, सेकेंड बार में आपको कह रहे कि 93 मार्क्स लाए जी, फर्स्ट बार में नहीं हुआ, क्या वजह? फर्स्ट बार में हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए, उसमें हम में गलती है, हमको समझ में नहीं आ पाए। क्या कहेंगे ऐसे छात्र जो भटक रहे कहीं इधर उधर, क्या कहेंगे इस संस्थान को लेकर? यहाँ पे बहुत अच्छा से तैयारी करवाया जाता है, BPSC सीटेट और जितना कंपटीशन का एग्जाम होता है सब चीज का यहाँ पे बहुत बेसिक तरह से अपना भाषा में पढ़ाया जाता है। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल हफीज। कहाँ से आए हैं यहाँ पर? मेरा घर जरौली हुआ और हम यहाँ पे पढ़ते हैं, BPSC TRE 4 का तैयारी। कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो हम पहले से कर रहे हैं लेकिन एग्जाम में हमको मौका नहीं दिया गया था, DLED का कोर्स चलता ही था, इस बार क्लियर हुआ है और हम इस बार TRE 4 में। कैसे समझ में आ रहा है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा से समझ में आता है। जैसे हम आकलन किए हैं कि दरभंगा पटना बड़े शहरों से आकलन किए हैं कि बहुत अच्छे पढ़ाई यहाँ पे होता है, हमारी कमियों को दूर किया जाता है।
पढ़ाया जाता है? बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। कहाँ से आए आप? तपनसारा से। डेली गाँव से आते हैं? नहीं, रूम लिए हैं। यहाँ रूम लेकर पढ़ते हैं। कितने घंटे पढ़ाते हैं सर? सर तो अभी 4 घंटा पढ़ाते हैं, NCERT के बैच लेके, और जनरल कॉम्पिटिशन का भी बैच चलता है। समझ में आ जाता है? जी, बहुत अच्छा समझ में आता है। क्या लगता है इसमें? इस बार लगता है हो जाएगा। हो जाए। हाँ, क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, यहाँ पे तो मतलब कोचिंग तो बहुत सारा है, ठीक ना। वहाँ पे मतलब बोलता है कि मेरे पास इतना रिजल्ट हुआ, इतना रिजल्ट हुआ है। बोलने से कुछ नहीं होता, यहाँ करके दिखाया जाता है। यहाँ पे ट्रेप फर्स्ट जो बैच था ना, वहाँ पे कम से कम 80+ रिजल्ट हुआ है। और दूसरी जगह किसी और का बच्चा चुरा लिया जाता है और बोलता है कि मेरे यहाँ के स्टूडेंट था ही, मेरे यहाँ का था, यहाँ का स्टूडेंट को चुराया कर बोलता है। वहाँ पे हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, मेरा प्रचार करिए, उससे नहीं होता है। करके दिखाया जाता है यहाँ पे। क्या इस बार करके दिखाइएगा? जी बिल्कुल करके दिखाएंगे, पूरा उम्मीद है। क्या लगता है इस बार किस तरह भविष्य बनेगा इस बार बच्चों का? देखिए, आप तो पहले से जानते हैं कि यहाँ से सैकड़ों टीचर बन चुके हैं, और यदि हमको बोलिएगा तो अभी हम नाम लिख के दे सकते हैं, जबकि TRE-4 का भी फॉर्म तक नहीं आया है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। लेकिन मेरे पास अभी 50 ऐसे बच्चे हैं, हम लिख के दे सकते हैं कि TRE-4 में उसका रिजल्ट होगा। अगर हम नाम लिख के दे, और कोचिंग के जैसे नहीं कि रिजल्ट हो गया उसके बाद बताएंगे कि ये मेरा बच्चा था, ऐसा नहीं। हम अभी बोलिएगा तो हम अभी लिख के आपको दे सकते हैं कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरा रिजल्ट देगा। हमें इतना कॉन्फिडेंस है, हमको अपने पढ़ाई पे, पढ़ाने के तरीके पे और बच्चों पे, मेरे अपने बच्चों पे इतना भरोसा है कि हम अभी क्लियर कर सकते हैं। अभी नाम सहित होकर एड्रेस बता दे क्योंकि रिजल्ट होवे करेगा। आपको भी पाना है सम्मान और बनना है शिक्षक और बच्चों को बनाना है उज्जवल भविष्य, तो जल्द ज्वाइन कीजिए टीचिंग सेंटर। हर किसी का चॉइस, स्टूडेंट चॉइस।